स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 2 का जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों 26 फरवरी क्लास 11 का केमिस्ट्री का। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको 40 दिया जाएगा ये दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर एक बार दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। वीडियो को दोस्तों एक एक करके देखिएगा, केमिस्ट्री का जो डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। तो 40 जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ये दोस्तों जेक का खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन है, जेक का फेवरेट क्वेश्चन है, जेक का रिपीटेड मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चंस को देखिएगा, 26 फरवरी के दिन केमिस्ट्री के पेपर में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स का भी वीडियो आने वाला है, देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को दोस्तों आज का इस वीडियो को आप लोग घोल करके पी जाइएगा। 100% दोस्तों आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी का 26 फरवरी 2026 के लिए पूछा जा रहा है, मोलर मास ऑफ H2O इज। H2O का मोलर द्रव्यमान क्या है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग जानते हैं कि H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे H2O, H यानी हाइड्रोजन का आप सभी का जो है परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, जो कि 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। नंबर की बात की जाए तो आपका 8 होता है। अब इसको जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 + 16 निकल करके आ जाएगा 18, यानी कि H2O का जो मोलर द्रव्यमान निकल करके आएगा वो आपका 18 निकल करके आ जाएगा। दिस इज द वन करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या है? तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस भारत का जो भी बच्चा नॉर्मल में फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ता है वो सारा बता देगा कि जो आप सभी का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो माइनस का आवेश होता है। कैसा? ऋण आवेश होता है, नेगेटिव वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंस इज। पोटासियम के 1 मोल में होते हैं, तो पोटासियम के 1 मोल में कितना होता है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 1 मोल में, ठीक है, पोटासियम का बात छोड़िए और आप लोग बताइए 1 मोल में कितना परमाणु यानी कि कितना एटम्स होता है? तो सभी विद्यार्थी का कहना होगा कि सर एक परमाणु में, ठीक है, 1 मोल में जो एटम्स की जो संख्याएं होती है ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। कहने का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दोस्तों, क्वेश्चंस बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स में यदि आप लोग चाहते कि 90% स्कोर प्राप्त हो, 95%, या फिर एक ऐसा गेस्ट पेपर मिल जाए जहां से क्वेश्चंस 2026 में हर एक क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस फंसेगा, तो दोस्तों सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका कक्षा 11वीं के लिए, जो कि आप सभी का गेस्ट पेपर का नाम तहलका गेस्ट पेपर है। प्राइस दोस्तों इसका जो है 79 रुपए, जो कि झारखंड के खुद का गेस्ट पेपर। यदि दोस्तों किसी को भी ये गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग दोस्तों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, ओनली 0.79 रुपया पेमेंट कर करके। पेमेंट दोस्तों आपका बहुत ही छोटा है, जो कि आपके भविष्य का सवाल है। यदि इस पेमेंट से आपका एग्जाम सबसे बेहतरीन अंक प्राप्त होता है तो दोस्तों ये कुछ भी मायने नहीं है। तो जिसको भी दोस्तों जरूरत है आप लोग जरूर से वाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल ऑफ बी, ठीक है, बी यानी कि बेरियम एटम और
बी परमाणु के द्वितीय कक्ष में, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं पूछिए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि बेरिलियम कितना पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बोलिए कि बी यानी कि इसका जो परमाणु संख्याएं होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो आपका 4 होता है। अब यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो KLMN इस प्रकार से जाता है बोर्स और बरी के मुताबिक। सबसे पहले दोस्तों के में 2 गो इलेक्ट्रॉन्स होता है, बाकी एल में आपका कितना बच गया, 2 गो, 4 में से 2 गया 2। तो बी के द्वितीय कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपका 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, लिथियम का वर्ग संख्याएं क्या है। क्या लिथियम का वर्ग संख्या होता है, तो हाँ होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। वीडियो का दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, जे का खुद का फेवरेट क्वेश्चन से 100% यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। एम यानी कि मैग्नीशियम का दोस्तों आप सभी का पूछा कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है, तो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, इसके बाद 3s2 हो गया। अब जोड़िए तो हो रहा कि नहीं 12 को, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का कितना 12 को हुआ कि नहीं आप लोग को बताना है। तो 2 4 6 4 10 2 12, 12 को हो चुका है। अब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक है। यानी कि जो मैग्नीशियम है ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस डैश इज, ठीक है। यह जो नाभिक में जो उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्याएं कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब भी आपको निकालना है तो ऊपर में से नीचे वाला अंक को माइनस करना होता है। 13 में से 6 गया 7, यानी कि 7 एल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे आप लोग बढ़िएगा तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आ चुका है। एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 to 18 आर, वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर पीरियोडिक टेबल में कैसा कैसा फीचर है, आप दिखा दीजिए। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल का कुछ मूलभूत, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं ताकि देखने में आप सभी का जो है बढ़िया रहे, ठीक है। ये रहा, ये दोस्तों ये आपका पी ब्लॉक है, ये आप सभी का एफ ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है और ये आपका एस ब्लॉक है। और 13 से लेकर के जो 18 तक एलिमेंट होता है वो पी ब्लॉक का होता है। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिजिक्स का वीडियो आने ही वाला है। 9 नंबर, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू विच पीरियोडिक ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तत्व जिसकी परमाणु संख्याएं 15 है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप से किस आवर्त में रखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग बताइए कि 15 जो एटॉमिक नंबर है किसका होता है, तो फास्फोरस का होता है, ठीक है। कितना है, तो 15। यदि इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 और 3p3, इस प्रकार से। अब आप लोग देखिए कि लास्ट जो इसका पी ब्लॉक में जो है कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 3 को मिला। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो अंतिम रहेगा वो 3 रहेगा, यानी कि लास्ट में 3। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन से द मोलर ज्योमेट्री ऑफ ए BeCl2 इज, BeCl2 का आणविक ज्यामिति क्या होगा। आणविक ज्यामिति पूछा है तो इसकी संरचना आपको आना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये आप सभी को हो गया Be, एक तरफ से इधर से Cl आएगा, एक तरफ से इधर से क्लोरीन आएगा। तो आप लोग देखिएगा तो ये एक लीनियर है, यानी कि लीनियर में रेखीय गति में आ रहा है। क्या रेखीय गति में आ रहा है, रेखीय में आ रहा है, तो गति नहीं बल्कि रेखीय में सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज, H2 का अणु का अवंध कोटि क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि है कितना। सबसे पहले देखिए H2 पूछा है, तो यहाँ पर आप सभी का बोला है H2 का, ठीक है, अवंध की कोटि कितनी होती है। तो H2 की अवंध की जो कोटि है ये आप सभी का 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का जो है 12 नंबर कहता है कि आप सभी का H2 में ऑक्सीकरण का प्रसंस्करण है तो क्या है। तो सबसे पहले देखिए H2 का यदि आप लोग कीजिएगा क्या कीजिएगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ से दोस्तों आप सभी का एक इधर तरफ से बॉन्ड जाएगा, एक इधर तरफ से बॉन्ड जाएगा, ठीक है, एक इधर से और एक इधर से, इस प्रकार से। और आप लोग का यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो ये यहाँ लोन पेयर बनाएगा, एक यहाँ पर लोन पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इसका प्रसंस्करण क्या होगा, हाइब्रिडेशन पूछा तो ये sp3 का होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ बिलोंग्स पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2 इज, SO2 के इलेक्ट्रॉनों के अवंधी युग्मों की संख्याएं कितनी होगी। तो सबसे पहले चलिए इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर H2O पूछा है, तो यहाँ पर A से डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जाएगा, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ बनाएगा, दो लोन पेयर यहाँ पर बनाएगा, दो लोन पेयर यहाँ पर बनाएगा। एस में पूछा है कि अवंधों की युग्मों की संख्याएं कितनी होगी, तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 का 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन से कि वॉल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटन एज, वॉल्स का जो नियम है गणितीय रूप से कैसे लिखा जाता है। गणितीय रूप से लिखेंगे तो P बराबर आपका कांस्टेंट हो जाएगा गुने 1/v हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहता है कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन द लीटर, वन मोल्स ऑफ गैस अंडर एसटीपी कंडीशन आपका दिया गया है 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्युपाइज दिया गया है आप सभी का जो कितना 22.4 लीटर। द वैल्यू ऑफ आर, आर का मान पूछा है। देखिए सबसे पहले आपका सूत्र याद होना चाहिए जो कि आपका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, एनआरटी। वैल्यू जो आपका दिया गया उसको आपको पुट कर देना है, ठीक है, हमको वैल्यू में आर पूछा है, पी गिवन दिया होगा प्रेशर आपका, ठीक है, आपका 1 मोल्स दिया गया है, फिर आपका या पी आपका 1 है, वी का वैल्यू दिया गया 22.4 दिया गया है, एन का वैल्यू कितना है तो एन आपका 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, आप सभी का 1 हो जाएगा। आर का वैल्यू पूछा गया है, टेम्परेचर कितना गया है 273 दिया गया है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप सभी का आएगा 22.4/273। सॉल्व कीजिएगा आंसर बिल्कुल फाइनल निकल कर आएगा 0.0821 लीटर एटॉमिक, ठीक है, पर केल्विन पर मोल, इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा। दोस्तों अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, बाकी 25 क्वेश्चंस आपका जल्द आने वाला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर 25 क्वेश्चन हमें दे दीजिए, हम खुद से भी सॉल्व कर लेंगे, तो दोस्तों सारा क्वेश्चंस आपको उस गेस्ट पेपर में अवेलेबल है जो कि वही क्वेश्चंस आएगा। किसी को भी चाहे तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 79 रुपया पेमेंट करके। तो जाइए आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।